बेरी से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार संजय कबलाना आज जनसंपर्क अभियान के लिए दुलेड़ा गांव में पहुंचे, जहां पर महिला और पुरुष और बुजुर्गों ने उनको आशीर्वाद दिया और विजयी भव कहा। संजय कबलाना ने सभी का आशीर्वाद लेकर विश्वास जताया कि जो आप लोग मुझसे उम्मीदें कर रहे हैं उस पर मैं खरा उतरूंगा। साथ ही उन्होंने कहा कि मैं ओम प्रकाश चेयरमैन का बेटा हूं, उनका खून हूं, जिन्होंने समाज सेवा के लिए जेल में जाना पसंद किया लेकिन झुकना नहीं। तो मैं संजय कबलाना उन्हीं का खून हूँ। आपको विश्वास दिला देना चाहता हूँ कि मैं जो भी वादा आपसे करूँगा वो उसको पूरा करूँगा। उन्होंने कहा कि अब की बार बेरी में सबसे मजबूत और दमदार व्यक्ति मिला है। अब की बार रघुवीर कादियान की ज़मीन खिसकती नज़र आ रही है। रघुवीर कादियान को पता लग गया है कि उनका अब बेरी में कोई भी जनाधार नहीं है और साथ ही उनका अहंकारी होना बेरी की जनता को खलता है। लेकिन अब की बार उन्हें संजय कबलाना के रूप में एक विकल्प, मजबूत विकल्प मिल गया है। और अब जब मैं चंडीगढ़ जाऊंगा तो जल निकासी की बात हो, पीने के पानी की समस्या हो, किसानों की समस्या हो, महिलाओं के लिए जो भी समस्या है उन्हें दुरुस्त किया जाएगा। 30 साल से एक अहंकारी राजा सिर्फ झूठ बोलकर सत्या हथियाने का काम करा है, लेकिन अब की बार बेरी की बहादुर जनता ने मन बना लिया है कि अब की बार रघुवीर कादियान को हटाने जा रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि जो चाचा बेटे की जोड़ी मिली है, जो 10 साल तक चाचा को गाली देकर सत्ता हथियाने का काम करना चाहता था लेकिन उसे असफलता मिली और आज वो उसी की गोदी में जाकर बैठ गया, उससे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। अब की बार बेरी की जनता ने मन बना लिया है कि अपने बेटे को आशीर्वाद देकर चंडीगढ़ पहुंचाएंगे और उसके बाद में जो विकास कार्यों की झड़ी लगेगी वो देखने लायक होगी। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अब किसी भी पार्टी का कोई भी हरियाणा में जनाधार नहीं बचा। कांग्रेस पार्टी झूठे प्रलोभन दे रही है लेकिन जनता उनके बहकावे में नहीं आएगी। भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार सत्ता में आ रही है और बेरी में कमल खिलने जा रहा है। आज दुलेड़ा गांव में पहुंचे हैं, कितने दिन चला आप लोगों का, कितना उत्साह है क्या? देखिए, दुलेड़ा गांव मेरी जन्मभूमि है। कबलाना दुलेड़े गांव का बसायोड़ है और मैं दुलेड़े गांव का बेटा हूं, भाई हूं। और पूरे दुलेड़े गांव का मैं ये कह सकता हूं कि दुलेड़े में 80% वोट अपने बेटे और अपने भाई को देने का काम करेगा दुलेड़ा। और दुलेड़े गांव का पूरा आशीर्वाद है। हमारे प्रधान जी हैं उमेद सिंह देशवाल जी, मेरे पिताजी के समान है, उन्होंने भी अपना आशीर्वाद दिया है। और मैं उम्मीद करता हूं कि दुलेड़े का चुनाव है, दुलेड़े का गांव का बेटा हूं, दुलेड़ा गांव पूरा तन मन धन से मेरे साथ। पंचायतों में कहते हैं दुलेड़ा गांव ने मुझे गोद लेने का काम किया, पहले टिकट आते मैंने बता दी, मैं बसाया ओढ़ी दुलेड़े का हूँ। कबलाना बसाया ओढ़ी दुलेड़े का है और मैं दुलेड़े का बेटा हूँ। और मौका दिया परमात्मा ने, इस मौके को मेरे को नहीं लगता कि मेरा गवांड, मेरा लाड प्यार इसको गंवाने का काम करेगा। पूरा आशीर्वाद अपने बेटे और अपने भाई को देकर के विधानसभा में भेजने का काम करेगा। चाचा बेटा एक साथ इकट्ठे हो गए हैं, 6 गज की 2-3 बार लपेट के मारने की बात। मैं तो ये कहता हूँ चाचा बेटा इकट्ठे हो गए दोनों, 7 गज की धोती बताया करता, 7 गज की धोती में लपेट कर मार दूंगा। अब की बार वो हमारी आंटी है 75 साल की, वो भी डोर टू डोर घूम रही है, पुत्र वधू भी डोर टू डोर घूम रही है, बेटा भी डोर टू डोर घूम रहा है। आज तक कभी भी 6 बार का विधायक चौपाटी से अलग वोट मांगने नहीं गया। आज सारा परिवार गलियों में डोर टू डोर घूम रहा है
और दुबोधन के अंदर रोने का काम भी किया। जब इतना विकास किया 6 बार के विधायक ने इतने काम किए तो रोने की क्या जरूरत पड़गी। लेकिन अब की बार 6 बार के विधायक को लोगों ने मन बना लिया, बेरी की बहादुर जनता ने मन बना लिया। अब की बार हराने का काम करेंगे और कमल का फूल बेरी विधानसभा में खिलाने का काम करेंगे और तीसरी बार हरियाणा प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने का काम करेंगे। कांग्रेस ने टिकट दे रखी है, रघुवीर काजल कागज पोस्टर की होल्डिंग में भी नहीं है और ना ही कोई काम कर रहे हैं कांग्रेस। आप पत्रकार साथी हैं, कांग्रेस पार्टी ने उनको टिकट दिया है, आप उनके होल्डिंग देखोगे तो उनके होल्डिंग में कांग्रेस का नाम भी नहीं है। कांग्रेस के नाम से वोट नहीं मांगते वे लोग, ना वे अपने नाम से मांगते, वे तो और ही कुछ बोल रहे हैं और ही सिस्टम से वोट मांगते हैं। अगर डॉक्टर रघुवीर 6 बार का विधायक है, दो लेड़े मार करके अपने नाम से वोट मांग ले और कांग्रेस पार्टी के नाम से वोट मांग ले तो मैं ईमानदारी से कहता हूँ मैं राजनीति छोड़ दूंगा। एक बार मेरे आमने सामने कराओ 6 बार के विधायक ने, अगर मेरे आमने सामने खड़ा होकर के 6 बार का विधायक एक काम करवा दे बेरी हल्के में, अभी बेरी हल्के में मैंने ये काम किया विकास का, तो उसके आमने सामने ही बात है, या तो राजनीति छोड़ दे या मैं छोड़ दूंगा। दुलेड़े गांव में आज तक कोई काम किया हो, आज पीने का पानी नहीं है, महिला कॉलेज नहीं है, कोई हॉस्पिटल सुविधा नहीं है, पानी की निकासी नहीं है। आज बेरी हल्के बुरा हाल है, त्राई त्राई करे बेरी हल्की जनता, और बेरी हल्की 36 बिरादरी जनता ने मन बना लिया कि अब की बार कमल का फूल खिलाना। विक्रम काजल को बीजेपी पार्टी ने 2 बार टिकट देके जिताया, मतलब चुनाव लड़ाने का काम किया, फिर कटने पर उन्होंने पार्टी छोड़ दी। इस साफ जाहिर है कि चौधर को अपने घर में चाहते हैं, बाहर डालने चाहते हैं। उन दोनों काका बेटे की एक आदत है कि ये चौधर ये कुर्सी हमारे पास रहे, कोई दुलेड़ा बेटा मिल लेना बने, कोई किसान का बेटा मिल लेना बने, कोई गौ भगत का बेटा मिल लेना बने। और जो नोटबंदी गड्डी में नहीं चल रहा पाटेड़, वो अकेला चल ही नहीं सकता। जब विक्रम को 2 बार हवा में चुनाव लड़ाया, जब नहीं जीत पाया तो अब विक्रम क्या करेगा। अब दोनों काका बेटा लोगों को समझ में आ रही बात है क्यों इकट्ठे हुए। ये तो दुलेड़े के बेटे को मारने के लिए इकट्ठे हुए, गौ भगत के बेटे को मारने के लिए इकट्ठे हुए, किसान के बेटे को मारने के लिए इकट्ठे हुए। इनका दिमाग एक ही है कि किसान का बेटा यहाँ कोई मिल ना बने, जो लोगों का विकास कर सके, जो लोगों ने संभाल सके, जो लोगों के दुख को समझ सके, जो लोगों की पीड़ा को समझ सके। इनका कोई उद्देश्य नहीं, इनका एक ही उद्देश्य है कि ये कुर्सी हमारे पास रहे, काका बेटा के पास रहे। अमित डिकल पंचायतों में कह रहे हैं कि हम हुड्डा साहब को वोट नहीं, अब की बार विधायक बना के देंगे। देखिए, हुड्डा साहब का जिक्र नहीं है, दीपेंद्र का चुनाव हो लिया, लोगों ने दीपेंद्र का फैसला कर दिया, दीपेंद्र को लोकसभा में भेज दिया। अब से चुनाव है विधानसभा का, विधानसभा के अलग मुद्दे होते हैं, लोकसभा के अलग मुद्दे होते हैं। तो लोकसभा में दीपेंद्र को भेज दिया, अब लोगों का मन है कि एक दीपेंद्र और तैयार करना है विधानसभा में, और एक अपना बेटा और तैयार करना है जो लोगों की यहाँ सेवा करे विधानसभा के अंदर।